हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक कन्वर्सेशन जो कि एक बातचीत है माँ और बेटे के बीच में। बेटे का नाम है नलिन। तो माँ और नलिन दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो हम हिंदी में भी देखेंगे और उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम वो भी देखेंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले माँ बोलती है, उठो नलिन 5 बज गए। तो यहाँ पे माँ नलिन को उठा रही है, वो सो रहा है और उठाते हुए बोल रही है कि उठो नलिन 5 बज गए। तो उठो यानी कि गेट अप नलिन। उठो नलिन का हमने क्या कर दिया कन्वर्ट, गेट अप नलिन। 5 बज गए, इट इज 5 o'clock। और इट इज का शॉर्ट फॉर्म होता है इट्स, यानी हम आई को गायब करके एपोस्ट्रॉफ लगा देते हैं। तो इट्स 5 o'clock। अब नलिन कहता है, अभी बहुत जल्दी है मम्मी। तो अभी बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है के लिए टू अर्ली, बहुत के लिए टू। तो इट्स टू अर्ली मम्मी। माँ कहती है, आज तुम्हारा साइंस का इम्तिहान है, उठो और अपना कोर्स दोहरा लो। तो आज के लिए हो गया टुडे और इम्तिहान यानी एग्जाम। तो आज एग्जाम है तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो तुम्हारा एग्जाम है तो यू हैव योर साइंस एग्जाम टुडे। फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस खत्म। फिर है उठो और अपना कोर्स दोहरा लो। तो उठो हमने अभी ऊपर भी देखा था, उठो के लिए क्या यूज किया था, गेट अप। तो यहाँ पे भी उठो है तो उठो यानी गेट अप, और है तो एंड अपना कोर्स दोहरा लो। दोहराना यानी रिवाइज करना, तो रिवाइज योर कोर्स। नलिन कहता है, अच्छा मम्मी 2 मिनट में उठता हूँ। तो अच्छा मम्मी यानी ओके मम्मी, 2 मिनट में उठता हूँ यानी वो उठेगा 2 मिनट में, तो यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो आई विल गेट अप इन 2 minutes। अब माँ कहती है, जल्दी उठकर मुंह धो लो। तो जल्दी उठकर मुंह धो लो यानी हरी अप, जल्दी के लिए हरी अप एंड वॉश योर फेस। तब तक मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। तो तब तक यानी मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब होता है तब तक, यानी जब तक तुम काम कर रहे हो कुछ तब तक मैं ये कर रही हूँ। तो मीनवाइल आई विल गेट मिल्क फॉर यू। दूध लाती हूँ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यानी दूध वो लाएंगी। तो फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए आई विल गेट मिल्क फॉर यू। तो यहाँ पे आइल जो है ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये कैसे होता है, इसमें से WI गायब हो जाता है, आई के बाद एपोस्ट्रॉफ लग जाता है और हम लिख देते हैं डबल एल। ये तो हो गया आई विल गेट मिल्क फॉर यू। तो नलिन कहता है अच्छा, तो अच्छा मतलब ओके। अब माँ कहती है, नलिन तुमने रात को अपने कपड़े निकाल कर रखे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमेशा शुरू होता है पास्ट में डिड से या व्हाट से या वेयर से। तो यहाँ पे हम डिड से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन कि क्या तुमने कपड़े निकाले थे। तो डिड यू टेक आउट योर क्लोथ्स लास्ट नाइट नलिन। तो कल रात की बात हो रही है, यानी पिछली बीती हुई रात की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे लास्ट नाइट। आज रात को हम बोलते हैं टू नाइट, और कल जो रात बीत गई उसको हम कहेंगे लास्ट नाइट। नलिन कहता है, हाँ रखे थे। तो यस आई डिड। तो डिड यू से स्टार्ट किया था क्वेश्चन, तो आंसर भी होगा यस आई डिड। और तुम्हारे जूते उन्हें पॉलिश किया था। तो और तुम्हारे जूते और से स्टार्ट है तो एंड योर शूज क्वेश्चन मार्क। फिर सेकंड छोटा सा क्वेश्चन है, उन्हें पॉलिश किया था। तो डिड यू पॉलिश देम। तो जब भी किया वर्ड आता है, कपड़े निकाला था या पॉलिश किया था, तो किया जो होता है वो क्वेश्चन में डिड से स्टार्ट होता है, डिड में बदल जाता है किया और क्वेश्चन डिड से स्टार्ट होता है। डिड यू पॉलिश योर शूज या डिड यू ईट योर फूड, इस तरीके से। फिर नलिन कहता है, नहीं मैं जूते पॉलिश करना भूल गया था, अभी किए देता हूं। तो भूल गया था तो नहीं है तो सिर्फ नो कॉमा, जैसे से हिंदी में लिखा है वैसे वैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो नहीं के बाद कॉमा है तो हमने नो लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया। तो मैं पॉलिश करना भूल गया था, तो भूल गया का होता है इंग्लिश फॉरगॉट। तो आई फॉरगॉट टू पॉलिश द शूज। अभी किए देता हूं यानी अभी कर रहा हूं, तो आई विल डू इट नाउ। और आई विल का मैंने बताया था, आई विल का शॉर्ट फॉर्म होता है आई विल। नहीं बाद में करना, पहले पढ़ाई खत्म कर लो, ये माँ कहती है। तो अब बाद में करना यानी बाद में को बोलते हैं लेटर। यहाँ पे करने की बात हो रही है तो डू दैट लेटर। पहले पढ़ाई खत्म करो, तो फर्स्ट पहले यानी फर्स्ट फिनिश योर रिवीजन। अभी तक पूरा नहीं हुआ नलिन। अब माँ थोड़ी देर बाद आती है, माँ हो सकता है चलेगी काम करने, थोड़ी देर बाद आके उससे पूछ रही है कि अभी तक तुम्हारा रिवीजन पूरा नहीं हुआ। तो हैवंट यू फिनिश्ड येट नलिन। तो अभी तक जो है यहाँ पे अभी तक के लिए यूज करते हैं येट। तो हैवंट क्योंकि क्वेश्चन है तो यहाँ पे शुरू है, हैवंट भी हो गया शॉर्ट फॉर्म किसका, हैव नॉट का। तो हैव नॉट में से ओ हट गया, तो हैवंट यू फिनिश्ड नलिन। तो अब नलिन जवाब देता है हो गया, यानी यस आई हैव, यानी मेरा काम हो गया है, मैंने फिनिश कर लिया है।
अब माँ कहती है सब कुछ अच्छी तरह दोहरा लिया है, तो दोहराना यानी रिवाइज करना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये शुरू होगा हैव से। तो हैव यू रिवाइज्ड एवरीथिंग वेल, अच्छे से यानी कि वेल, और क्वेश्चन है तो आगे क्वेश्चन मार्क। हाँ मम्मी मुझे सब कुछ याद है। तो अब नलिन रिप्लाई करता है यस मम्मी आई रिमेम्बर एवरीथिंग, सब याद है यानी मुझे आई रिमेम्बर एवरीथिंग। अब यहाँ पे मम्मी कहती है अच्छा है अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो अच्छा है के लिए गुड, अब तैयार हो जाओ, अब यानी नाउ, नाउ गेट रेडी। तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, तो यहाँ पे आई विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर यू। तो आई जो है आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट। अब नाश्ते में क्या है नलिन पूछता है, तो नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट, तो व्हाट इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट, पराठा और दही, दही को बोलते हैं कर्ड और पराठा को पराठा, तो पराठा एंड कर्ड। अब नलिन कहता है मुझे पराठा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट पराठा। तो माँ कहती क्या चाहिए, ब्रेड और बटर। तो क्या चाहिए यानी क्या यानी व्हाट, तो व्हाट डू यू वांट क्वेश्चन। फिर एक और छोटा सा क्वेश्चन है, तो ब्रेड एंड बटर और ऑमलेट, तो ऑमलेट को ऑमलेट ही बोलते हैं इंग्लिश में, तो एंड ऑमलेट। ये नलिन ने कहा क्योंकि उसको ब्रेड बटर और ऑमलेट चाहिए था। तो माँ कहती है ठीक है, तो ठीक है के लिए फाइन, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तो गो गेट रेडी फास्ट, तो तैयार होना यानी इंग्लिश में हम कहते हैं गेट रेडी, फास्ट यानी जल्दी। तो 7:30 तो बज गए हैं, तो बज गए हैं पहले से ही, तो इसको कहते हैं ऑलरेडी यानी कब के बज चुके हैं, तो इट इज 7:30 ऑलरेडी। फिर नलिन कहता है अभी मुझे अपने जूते पॉलिश करने हैं, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगा। तो अभी मुझे जूते पॉलिश करने हैं, तो उसका मतलब कि उसने अब तक जूते पॉलिश नहीं किए हैं। तो आई हैव टू पॉलिश माई शूज येट, यानी अभी भी करने हैं, तो येट यूज किया अभी के लिए। उसके बाद यानी देन, मैं नहाने जाऊंगा, तो मैं नहाने जाऊंगा के लिए आई विल गो एंड हैव अ बाथ। मैंने तुम्हारे जूते पॉलिश कर दिए हैं, तो मम्मी कहती है कि मैंने पहले से ही पॉलिश कर दिए हैं, तो आई हैव पॉलिश्ड योर शूज, तो कर दिए हैं इसलिए हैव का यूज हुआ। नलिन कहता है ओह थैंक यू मम्मी। तो अब नलिन खुश हो गया सुन के कि मम्मी ने पहले से ही शूज पॉलिश कर दिए हैं, तो खुशी में उसके मुंह से निकला ओह थैंक यू मम्मी। तो अब माँ कहती है अब मैं जाकर नाश्ता बनाती हूँ, नलिन तुम झटपट तैयार हो जाओ। तो मैं जाकर बनाती हूँ, तो आई विल गो, और बनाना के लिए प्रिपेयर, तो आई विल गो एंड प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट नाउ। तो यहाँ पे अब भी था, तो अब के लिए यूज किया गया है नाउ का। तो अब तुम जल्दी झटपट तैयार हो जाओ, तो तैयार हो जाने को कहते हैं गेटिंग रेडी। तो गेट रेडी फास्ट नलिन, तो झटपट कहा था, तो गेट रेडी फास्ट नलिन। तो नलिन कहता है अच्छा मम्मी यानी यस मम्मी। तो मम्मी कहती है आओ नलिन यानी नलिन कम, नाश्ता कर लो, हैव योर ब्रेकफास्ट। अब नेक्स्ट छोटा सेंटेंस है देर हो रही है, तो देर यानी लेट, तो इट इज गेटिंग लेट। नलिन कहता है मैं तैयार हूं माँ, तैयार हूं यानी मैं रेडी हूं, तो आई एम रेडी मम्मी। भगवान से प्रार्थना की, तो प्रार्थना करना यानी प्रे करना, तो एक क्वेश्चन है और कुछ करने की बात हो रही है, तो डिड से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। डिड यू प्रे टू गॉड, तो नलिन कहता है हाँ मम्मी यानी यस मम्मी। अब मम्मी कहती है बहुत अच्छे बेटे, पेपर ध्यान से पढ़ना और समय से खत्म करना, तो बहुत अच्छे यानी वेरी गुड, पेपर को ध्यान से पढ़ना, तो रीड द पेपर केयरफुली सन। तो सन क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटे भी लिखा है, तो रीड द पेपर केयरफुली, केयरफुली यानी ध्यान से। फिर और समय से खत्म करना, तो और है यानी एंड, फिनिश इट इन टाइम, समय से खत्म करना यानी टाइम से फिनिश करना। फिर नेक्स्ट है टीचर को देने से पहले पेपर ठीक से दोहराना मत भूलना, तो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज, दोहराना यानी रिवाइज करना, तो डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज इट बिफोर हैंडिंग इट टू द टीचर। ओके, तो ठीक है के लिए आया यहाँ पे ओके। तो नलिन कहता है अच्छा, अच्छा यानी ओके। अब माँ कहती है तुम्हारी घड़ी कहाँ है, अब पेपर के लिए घड़ी भी इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ है यानी वेयर, कहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यानी कि हम शुरू करेंगे इंग्लिश में वेयर से, तो वेयर इज योर वॉच। तो नलिन कहता है ये रही, तो ये रही को हम कहते हैं हियर इट इज। और मम्मी आज मैं टिफिन नहीं ले जाऊंगा, तो और मम्मी यानी एंड मम्मी, फिर छोटा सा कॉमा लगेगा, नो टिफिन टुडे, तो आज मैं टिफिन नहीं ले जाऊंगा, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया नो टिफिन टुडे। मैं जल्दी वापस आऊंगा, क्यों नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आई विल कम बैक अर्ली, तो वापस आना यानी कम बैक, जाना यानी गो, और अर्ली यानी जल्दी, तो आई विल कम बैक अर्ली। तो मम्मी कहती है मुझे मालूम है यानी मुझे पता है, तो यस आई नो, अब जल्दी से खा लो,
जल्दी से यानी कि क्विकली, तो नाउ फिनिश ईटिंग क्विकली। फिर नलिन खाना खा लिया, उसने नाश्ता कर लिया। अब वो कहता है ठीक है, अब वो कहता है मैं जा रहा हूं, यानी आई एम गोइंग मम्मी, जा रहा हूं यानी ये काम हो रहा है, तो इसलिए हमने कहा गोइंग। मैं जाऊंगा होता तो होता आई विल गो, अब वो जा रहा है यानी आई एम गोइंग। फिर मम्मी कहती है अच्छा बेटे मेरी शुभकामनाएं, यानी सारी मेरी शुभकामनाएं हैं, जो लक है वो तुम्हारे साथ है। तो अच्छा बेटे का ओके सन, और मेरी शुभकामनाएं को हम कह सकते हैं बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट। तो नलिन कहता है थैंक यू मम्मी बाय, तो थैंक यू मम्मी कॉमा बाय। तो इसी के साथ ये कन्वर्सेशन यहाँ पे खत्म होती है, जो कि नलिन और उसकी मम्मी के बीच में थी। तो ऐसे ही छोटे छोटे कन्वर्सेशंस हम आगे भी करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कन्वर्सेशन से आपको बहुत मदद मिलेगी कम्युनिकेट करने में अपनी डेली लाइफ में। तो अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।